भट्ट साहब, हम इनसे जानना चाहेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट को जो गिराने के हवाले से बातें हो रही हैं और उधर मरीम नवाज़ साहबा लंदन जाना चाह रही थी, मगर फिर जज साहब ने जो है वो किसी वजह से केस यानी उसको सुनने से माजूरी का इज़हार किया है। तो पहले तो मैं आपको खान साहब की एक शॉर्ट सुनवाता हूँ, उसके बाद भट्ट साहब आपकी तरफ आते हैं। सुनाएं जी। हमें पता चला कि एक नई साजिश हो रही है, हमारी पंजाब की हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है। और कोशिश कैसे हो रही है? लोटे बनाने की कोशिश हो रही है। चोरों का पैसा चल रहा है, हमारे लोगों को एमपीज के पास जाके करोड़ों रुपए की पैसे की ऑफर भी दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि अगर तुमने ना गए दूसरी तरफ तो हम ये कर देंगे। अच्छा भट्ट साहब, हम इस तरफ आते हैं। एक तो पहले आपके पास खबर क्या है, कौन कौन लोग जो है क्या कोई कंप्रोमाइज़ हो गए हैं, तोड़ लिए गए हैं या नहीं तोड़ लिए गए, मामला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, पहली बात तो जो है खान साहब के पास रिपोर्टें बड़ी आला नस्ल की होती हैं और आज भी जो खान साहब ने कहा, आपने अभी शॉर्ट चलाया है, इसमें जो बात है मैं इस बात को सेकंड करता हूँ कि इस वक्त पंजाब हुकूमत को तोड़ने की जो बात है वो अब अरूज पर आ गई है। इस सिलसिले में हमजा शहबाज साहब भी लंदन से जब वापस आए हैं तो उनके साथ एयरपोर्ट पर एक बैग था। उस बैग में लैपटॉप तो नहीं था, लेकिन वो लैपटॉप वाला बैग था, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और उसमें एक ऐसा लिफाफा भी था जो कि नवाज शरीफ साहब ने खुसूसी तौर पर पैक करके दिया है और वो नवाज शरीफ का लिफाफा जो है वो मरियम नवाज साहिबा को देना है। वो लिफाफे में एक तो पंजाब हुकूमत के लिए हमजा शहबाज साहब को कहा गया है कि आप फुल स्विंग में खेलें, जिन्होंने आते ही पहली मुलाकात मलक अहमद साहब से भी की है और वो भी इस काम के लिए बहुत मुतरक हो चुके हुए हैं। और इसके साथ साथ वो जो लिफाफा है वो मरियम नवाज तक पहुंच गया है। आप गौर करें कि सलाह मुतासरीन के लिए हमजा शहबाज अभी तक ने कोई ऐसी बात नहीं की। उनकी ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ जो लगी है वो पंजाब हुकूमत के हवाले से ही लगी है और पंजाब हुकूमत के लिए 11 अरकान असम्बली के लिए उनके साथ बातचीत चल रही है। दूसरी जानिब जब चौधरी शुजात साहब के बेटे के साथ हमारी बात हुई तो उन्होंने भी हमें एक बात कही है और उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो राजीनामा है उसमें कुछ अफराद आ चुके हैं और ये बात एक दफ़ा फिर ये बेल मंडेर चढ़ती है या नहीं चढ़ती ये मेरे को नहीं पता, लेकिन जो गुफ्तगू है वो एक दफ़ा फिर चल पड़ी है। इन हालात में अगर मुस्लिम लीग काफ जो है वो नून के साथ जाकर ज्वाइन करती है, एज अ पार्टी वो ज्वाइन करती है, तो उस पर जो पाबंदी है या कदगन है वो नहीं लग सकती। लिहाजा इस अंदाज से भी पंजाब हुकूमत को लेकर आगे चला जा रहा है। मलिक साहब, मैं इस पे आपका कमेंट लेना चाहता हूँ। ये जो एडवेंचर हुआ था सेंटर में तो बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव था, तो ऑलमोस्ट पार्टी कोलैप्स कर गई मुस्लिम लीग नून की। अब दोबारा अगर आप हार्स ट्रेडिंग करते हैं, ज़ाहिर है लालच देंगे या उनको खौफ देंगे और फिर आप गिराते हैं गवर्नमेंट, तो पॉलिटिकली क्या गेन करेंगे आप? डेस्परेशन है। मैं रोज़ ही देखते हैं, कल मैं देख रहा था पंजाब के हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है, स्कूल के मसले, मेरा सिंपल वो जो आपके सवाल को मैं वापस कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ अगर आपको याद, हम इसी टेबल पे बैठ के मार्च में हम पीटीए के बारे में क्या कहते थे कि इमरान की टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, ये हमारी राय थी, हम कोई मतलब अकले कुल नहीं है। तो हमारी असेसमेंट ये थी कि इमरान अपनी पोलिटिकली एवरी डे इज़ लूजिंग। लूज़ किसने करना है? इमरान भी होता तो उसने IMF के साथ वही करना था जो अब हुआ, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो मेरा ख्याल है जो थोड़ी सी स्पेस थी, बजाय कि ये कहें कि मिस्टर क्लीन, मिस्टर क्रेडिट, आप तो सच बोलते हैं, आप तो बड़े अच्छे बंदे हैं, आपने सोच पंजाब के साथ क्या किया है, आपके सवाद में क्या हो रहा है, आपके कलाम में क्या हो रहा है, KPK में जो लोगों के साथ हो रहा है वो बताएं। तो आप अजीब वो पुरानी थाट, वो जो पैसे दो और बंदे खरीदो, इमरान ने तो रिकॉर्ड बता दिए कि क्या हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ये इसमें दो बातें आई, तबाह बर्बादी का दो बातें आई। एक तो ये कि इस सारी बहस में ये बात पस मंजर में चली जाएगी कि सैलाब में लोगों की आंखों से आंसू पहुंचे गए या नहीं, और दूसरा ये कि बुरे आप बन जाएंगे अगर गवर्नमेंट गिराते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसमें सारे शामिल हैं, इसमें इमरान भी शामिल है, हुकूमत भी शामिल है। हमें ध्यान लगाइए तौहीन अदालत हुई है कि नहीं, गैर मशहूद माफ़ी मांगनी है कि नहीं, अपना रोड क्रॉसिंग करनी है कि नहीं, हो जो भी रहा है, आम बंदे के लिए बिजली के बिल अजाब बने हुए हैं। फिर आप देखें तो मैं कल देख रहा था, मैंने सुबह भी आपको बताया, BBC की मैंने स्टोरी पढ़ी है कि एक आदमी ने 2 मन के करीब वजन उठा के 12 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ के बच्चों के लिए आटा लेके गया। वो पाकिस्तानी नहीं है, उसका कोई वाली वारस नहीं, हम किस ध्यान लगे हुए हैं? अच्छा भट्ट साहब, आप मुझे बता रहे थे कि लोग मैनेज कर लिए गए हैं, हो रहे हैं, या क्या सिलसिला है? क्योंकि एक बात ज़हन में रखिएगा कि मुझे ये लगता है कि जो पहले हुआ था, आप वो ज़माना गुजर गया, लोग कहते थे कि जी ये मुस्लिम लीग नून का टिकट नहीं है, ये तो सीट है। अब तो मुस्लिम लीग नून के टिकट को भी बंदा गौर से देखता है कि वो दूरों लंगदा है।
कुछ हालात ऐसे बने हैं, तो आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है 12 से 15 के करीब अफराद जो हैं काजी साहब, वो तो एक साइड पर अब चलना शुरू हो चुके हैं। तो फिर तो गई, फिर तो गवर्नमेंट गई, मंजिल तो रवा दवा है। आप देखें 22 सितंबर को खान साहब को तलब किया गया है, 25 सितंबर को आप देखें ज़िमनी इलेक्शन भी है जो कि आज मुलतवी हो गया। अब चीज़ों को आगे लेके जाना या पीछे लेके जाना, लेकिन अब किसी एक नतीजे पर चीज़ों को पहुंचना है, और वो यही माह जो है सितंबर का, ये वो आप कहा करते थे सितमगर, तो ये लगता है कि ये सितमगर जो माह है, इसमें डिसीजन जो है ये अब होना ही होना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जो खान साहब का रवैया था वो बड़ा एग्रेसिव रवैया था। खान साहब एक स्टेप भी पीछे हटने को तैयार नहीं। खान साहब की एक अपनी सोच है और वो अपनी सोच के मुताबिक ठीक खेल रही है, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह जो चल रहा है काम, वो मलिक साहब को मंजूर है या नहीं, इनको तो पहले देख ले। नहीं बट अपना बट से मैं थोड़ी वजाहत चाह रहा हूँ। ये जो लोग कह रहे हैं अप्रोच हो रहे हैं, आपने पहले से शुरू में बताया ये पीटीआई के लोग हैं। खान साहब तो कह रहे हैं मेरे लोगों को पैसे दे रहे हैं, तो खान साहब के बंदे बड़े वनरेबल हैं। हर दफ़ा पीटीआई को पैसे मिल जाते हैं तो खान साहब को शोर डालना पड़ता है। देखें भाई, बात यह है मलिक साहब कि इस जो काजी साहब कहते होते हैं ना शुरू में, सिस्टम ही गलत है। अच्छा। तो इस किस दौर में ये सारे रजिया गुंडों में नहीं फंसी? अच्छा, नहीं मुझे खबर और बताएं। इस दफ़ा शुनीद ये भी है कि अगर ये गवर्नमेंट गिराते हैं तो सीएम हमजा शहबाज नहीं बनेंगे, मलिक अहमद साहब बनेंगे। काजी साहब, वो आपकी बात दुरुस्त है। आवाज़ यही है कि इस दफ़ा मलिक अहमद, पिछली दफ़ा भी मलिक साहब की नाम था। हाँ। ये कोई नया नाम नहीं है। और बड़ी मलिक का मतलब चौधरी ताकतवर होता है, ये मुझे मजाकन कह रहे हैं, मैं आपको थोड़ा वाज़ेह कर दूँ। चलो भी शक हो रहे हैं, कोई गल नहीं। अच्छा, रेस में मलिक साहब भी है, तो मलिक अहमद खान साहब अगर रेस में पिछली दफ़ा भी थे और बड़े मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन अगर आप शरीफ खानदान की रवायात को देखें तो वो अपने खानदान से बाहर जाने के लिए एक दफ़ा सोच लेते हैं, 5 दफ़ा। लिहाजा हमजा शहबाज थे, इस दफ़ा भी जो है वो कवी इम्कान हमजा शहबाज का ही है, लेकिन उनके साथ साथ जो कुछ ताकतें हैं वो चाहती हैं कि हमजा शहबाज जो है वो उस तरह शायद परफॉर्म नहीं कर सकते या एक इम्पैक्ट नहीं ला रहे, या इस तरह जिस तरह शहबाज साहब हुकूमत किया करते थे, पंजाब में गुड एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आते थे। हमजा शहबाज नहीं है तो एक दफ़ा एक और ट्राई करके भी देखी जा सकती है, क्योंकि इस वक्त जो है वो वेट एंड सी वाली पॉलिसी चल रही है, किसी को किसी का इल्म नहीं है। लिहाजा इस मौके पर मेरा ख्याल है कि शरीफ खानदान की मैं आपको वाज़ह कर दूं कि अभी भी बात हमजा शहबाज ही है, ताहम कुछ अहम हल्कों की बात हमजा शहबाज नहीं है। अच्छा, मलिक साहब ये फरमाएं कि वो कहते हैं ना, वहीं लगी है जो नाजुक मुकाम थे दिल के। अगेन यू आर गोइंग टू हर्ट पीपल। जो हमने नतीजा देखा कि 3.5 साल की बहुत कोई भी बेहतरी ना होने के बावजूद लोगों ने पर्सनली इंसल्ट फील की, जो आपने सेंटर में गवर्नमेंट गिराई और पूरा बयानिया उधर चला गया। अब आप उसका एक रिप्ले करना चाहते हैं, उसमें ये इसमें डेस्पिरेशन है, कोई बचाओ निकलिए की करिए। ऐसे मैं आपको खबर दे देता हूँ। असल में ये बात ये, जब आपकी कोई नज़रियाती सियासत ना हो, कोई मिशन ना हो, कोई डेस्टिनेशन ना हो, पर आपने फिर किस लिए करना है? ये पंजाब में तब्दीली क्यों ज़रूरी है? सवाल तो ये बनता था। ये इसलिए ज़रूरी है कि नवाशी की वापसी के लिए ज़रूरी है। अगर उसने वापस आना है तो किधर आना है? पंजाब में तो वो अपना सुबह नाश्ता करने जाएगा तो गिरफ्तार हो जाएगा। तो जो असल प्लान है वो सबसे बड़ा प्लान ये है कि आपको 4-5 महीने हुकूमत में हो गए हैं, और इसके पहले 2 काम कर रही है मुस्लिम लीग नून, ये हुकूमत सॉरी। एक तो वो चाह रहे हैं अदालती रिफॉर्म्स, इस्लाहत के नाम पे ना ऐसी इस्लाहत ले गए जिसका बेनिफिट दूसरों को भी मिले मगर मेनली नवाज शरीफ को मिले। उसको मतलब केसेस के वाले से मैं बात कर रहा हूँ। दूसरे उसके पहले उस पार्टी का ये प्लान है कि पंजाब में अपनी हुकूमत हो, तो ये एक बंदे के लिए ये मुल्क चलता है। आप मेरे लिए आप कहाँ से आ गए? लोग कहाँ से आ गए? देखिए ज़मीन पे जो हालत भी तो अभी क्या बात कर रही थी जस्टिस नासरा इकबाल साहब, जस्टिस नासरा इकबाल साहब कह रही थी कि जनाब आप कोई आइसोलेशन में तो नहीं रहते? रह रहे हैं, हम तो रह रहे हैं, हम तो रह रहे हैं। आज यार आइसोलेशन में रह रहे हैं नहीं, और किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं आपको 4 बंदे अंदर कराने पड़ जाते हैं। ऐसा मेरी बात है, एक फिक्रा घरों बाहर नहीं निकल सकते। एक फिक्रा ले लें, आपके जो सिंध के बड़े बड़े जो शहर हैं, आज वहाँ पे ये बहस हो रही है कि अगर ये झील का पानी वापस आ गया, सिंध वापस आ गया, तो आपके शहर डूब जाएंगे। सोए ताहिर मलिक के किसी के से सुना है आपने? आप कह रहे हैं हम आइसोलेशन में नहीं रह रहे। इस मुल्क में क्या हो रहा है यार? बस करो। ये है कि
शहर तो कब के डूबे हुए हैं। 40% पाकिस्तान जो अंडर वाटर है। मैं ये कह रहा हूँ 2010 में भी सैलाब आया था और वैसे गुर्बत और जिल्लत और बेरोजगारी में तो शहर कब के डूबे हुए हैं। ये तो अपनी जमानतों के लिए खजल हो रहे हैं। ये पॉइंट बड़ा डूबे हुए लोगों का बड़ा दर्द है, दुख है, इसको छोड़ें आप। छोड़ें जी, ये मरीम साहब क्यों जाना चाह रही है? वैसे मैं इसको दानिशमंदी समझता हूँ, लेकिन उन्होंने ट्राई किए तो वो, और फिर जो लाहौर हाई कोर्ट ज़ाहिर है कोई और जज साहब सुनेंगे। देखें काजी साहब, मरियम नवाज साहिबा ने अपने वकील की वसातत से जो लाहौर हाई कोर्ट में केस दायर किया है उसमें 6ठी दफ़ा बेंच टूटा है। ये नहीं, 4 दफ़ा पहले टूट चुका है। अच्छा, 4 दफ़ा, 4 दफ़ा पहले टूट चुका है। और चौथी दफ़ा जब ये बेंच टूटा था तो उस वक्त आपको याद होगा शरीफ खानदान सऊदी अरब जा रहा था, उम्रे की अदायगी पर तमाम खानदान ने इकट्ठे होना था। जब वो 4 दफ़ा बेंच टूट गया तो उसके बाद 5वीं दफ़ा मरियम नवाज ने खुद ही अपील वापस ले ली कि मैंने जाना ही नहीं। अब बज़ाब्ता जो मलिक साहब बात कर रहे हैं, बड़ी गहरी बात करके गए हैं इस वक्त। ये जो नवाज शरीफ वाली बात इन्होंने की है, यही असल में खबर है कि अब 5वीं दफ़ा जो उन्होंने अप्लाई किया है, आज फिर जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू की अदालत में ही केस था। जस्टिस नकवी पहले भी माजरत कर चुके हैं, ये भी बताएं। नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, जस्टिस अनवारुल हक पन्नू जब पिछली दफ़ा थे उन्होंने भी तब माजरत की थी। इसके बाद बाकी जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब ने माजरत कर ली, फिर जस्टिस बाकर नजवी साहब उस वक्त भी साथ थे। अब 4 दफ़ा थे तो इनको पहले भी इल्म था कि जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब जो हैं उन्होंने पहले भी माजरत कर ली थी, इस दफ़ा भी उन्होंने माजरत की है, यानी ये 5 दफ़ा हो गया। अब सवाल ये है कि मरियम नवाज साहिबा को जो खत आया, मैंने आपको पहले कहा है, वो खत बड़ा अहम है। उस खत में मदरजात तो नहीं सामने आए, उसके मदरजात तो नहीं पता चले अभी तक। नहीं, अभी तक हमें ये पता चला कि हमजा साहब आए थे, आज हमें ये पता चला कि एक खत आया है। इसके आगे इंफॉर्मेशन आएगी तो इंशाल्लाह हम आपको जरूर देंगे। लेकिन इसके साथ ये वाज़ेह है कि अब 5 दफ़ा हो गई है। मरियम नवाज ने जाना है इंग्लैंड, वहाँ से आना है इसहाक डार साहब ने इधर। फिर मरियम नवाज साहिबा नवाज शरीफ के साथ अगर वतन वापस आती हैं तो मामलात को लेके आगे चला जाए। जो मलिक साहब ने बात की है कि इस मौके पर पंजाब हुकूमत अगर होगी तो नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएगा। नवाज शरीफ ने तभी आना पाकिस्तान जिस वक्त सरहद में हुकूमत अगर इमरान खान की है तो ठीक है, लेकिन पंजाब की हुकूमत अगर होगी मुस्लिम लीग नून के पास तो फिर